नमस्ते, हरिओम। भाइयों और बहनों, आज अपन श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्री जगन्नाथ अष्टकम की चर्चा करेंगे। जब आदि शंकराचार्य प्रथम बार पुरी धाम स्थित जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचे तो भगवान को देखकर उन्होंने जगन्नाथ जी की स्तुति की और इस अष्टकम का निर्माण किया। यह सबसे पवित्र भजन है जगन्नाथ स्वामी का। इतना पवित्र और शक्तिशाली अष्टक है जिसके पाठ से जगन्नाथ स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य की आत्मा पापों से मुक्त होकर विशुद्ध हो जाती है। हर वैष्णव को मुक्ति देने वाला यह स्तोत्र भगवान जगन्नाथ जी को अतिशय प्रिय है। कदाचित् कालिंदी तट विपीनी संगीत तरलो मुदाभीरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मार पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे प्रभु, आप कदाचित जब अति आनंदित होते हैं तब कालिंदी तट के निकुंजों में मधुर वेणु नाद द्वारा सभी का मन आपकी ओर आकर्षित करने लगते हो। वह सब गोप बाल और गोपिकाएं ऐसे आपकी ओर मोहित हो जाते हैं जैसे भंवरा कमल पुष्प को मकरंद पर मोहित रहता है। आपके चरण कमलों को जो कि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव, गणपति और देवराज इंद्र द्वारा भी सेवित हैं, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु मेरे पथ प्रदक्षक हो, मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। भुजे सौवे वेणुं शिरसि शिखपिच्छिं कटितटे धुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमत्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आपके बाएं हस्त में बांसुरी है और शीश पर मयूर पिच्छ तथा कमर में पीत वस्त्र बंधा हुआ है। आप अपने कटाक्ष नेत्रों से, तिरछी निगाहों से अपने प्रेमी भक्तों को निहार कर आनंद प्रदान करते हैं और अपनी लीलाओं का जो कि वृंदावन में आपने की उनका स्मरण करवा रहे हैं और स्वयं भी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक बनकर मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। महाम्बोधे स्तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादंत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुर संवाद वर सरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे मधुसूदन, विशाल सागर के किनारे सुंदर नीलांचल पर्वत के शिखरों से घिरे अति रमणीय स्वर्णीय आभा वाले श्री पुरी धाम में आप अपने बलशाली भ्राता बलभद्र जी और आप दोनों के मध्य बहन सुभद्रा जी के साथ विद्यमान होकर सभी दिव्य आत्माओं, भक्तों और संतों को अपनी कृपा दृष्टि का रसपान करवा रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक हों और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। कृपा पारावारा सजल जलद श्रुणि रुचिरो रमावाणी राम स्फुरद अमल षड्गंगेर मुख सुरेन्द्रैर आराध्या श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी दया और कृपा के अथाह सागर हैं। उनका रूप ऐसा है जैसे जलयुक्त काले बादल की घन श्रृंखला हो, अर्थात अपनी कृपा की दृष्टि करने वाले मेघों के जैसे हैं। आप श्री लक्ष्मी और सरस्वती को देने वाले भंडार हैं, अर्थात आप अपनी कृपा से लक्ष्मी और सरस्वती प्रदान करने वाले हैं। आपका मुखचंद्र पूर्ण खिले हुए उस कमल पुष्प के समान है जिसमें कोई दाग नहीं है, अर्थात पूर्ण आभा युक्त खिले हुए पुंडरीक के जैसा आपका मुख कमल है। आप देवताओं और साधु संतों द्वारा पूजित हैं और उपनिषद भी आपके गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी
मेरे पथ प्रदर्शक हों और मुझे सुगत दृष्टि प्रदान करें। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं पतिपदमुपकर्म्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जलतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे आनंद स्वरूप, जब आप रथ यात्रा के दौरान रथ में विराजमान होते हैं, जनसाधारण के मध्य में उपस्थित होते हैं और अनेकों ब्राह्मणों, संतों, साधुओं और भक्तों द्वारा आपकी स्तुति वाचन, मंत्रों द्वारा स्तुति सुनकर प्रसन्नचित भगवान अपने प्रेमियों को बहुत ही प्रेम से निहारते हैं, अर्थात अपना प्रेम वर्षाव करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी लक्ष्मी जी सहित, जो कि सागर मंथन से उत्पन्न सागर पुत्री है, मेरे पथ प्रदर्शक बने और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। परब्रह्मा पीड़ा कुवलयदलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलद्रौ निहित चरणोऽनंत शिरसि प्रसन्नानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी, आप ब्रह्मा के शीश के मुकुटमणि हैं और आपके नेत्र कुमुदिनी की पूर्ण खिली हुई पंखुड़ियों के समान आभायुक्त हैं। आप नीलांचल पर्वत पर रहने वाले हैं। आपके चरण कमल अनंत देव अर्थात शेषनाथ जी के मस्तक पर विराजमान हैं। आप मधुर प्रेम रस से सारोबार हो रहे हैं। जैसे ही आप राधा जी को आलिंगन करते हैं, जैसे कमल किसी सरोवर में आनंद पाता है, ऐसे ही श्री जी का हृदय आपके आनंद को बढ़ाने वाला सरोवर है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक और शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हों। न वै राजे राज्यम न च कनकमाणिक्य विभवम न चाहेहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत रचितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे मधुसूदन, मैं तो राज्य की कामना करता हूँ, ना ही स्वर्ण, आभूषण, कनक, कामिनी, भोग, वैभव किसी की भी कामना नहीं करता। नहीं लक्ष्मी जी के समान सुंदर पत्नी की अभिलाषा से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि भगवान शिव जिनके गुण का कीर्तन श्रवण करते हैं, वही जगन्नाथ स्वामी मेरे को शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हों। हरत्वं संसारं द्रुततरं असारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिम अपरां यादवपते अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे देवों के स्वामी, आप अपनी संसार की दुस्तर माया, जो कि मुझे भौतिक सुख साधनों और स्वार्थ साधनों की आकांक्षा के लिए अपनी ओर घसीटती है, अर्थात अपनी ओर लालायित कर रही है, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। हे यदुपति, आप मुझे मेरे पाप कर्मों के गहरे और विशाल सागर से पार कीजिए, जिसका कोई किनारा नहीं नजर आता है। आप दीन दुखियों के एकमात्र सहारा हो, जिसने अपने आप को अपने चरण कमल में समर्पित कर दिया हो, जो इस संसार में भटक कर गिर पड़ा हो, जिसे इस संसार सागर में कोई ठिकाना न हो, उसे केवल आप ही अपना सकते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हों। जगन्नाथाष्टकं पुण्यम य पठेत् प्रयताशुषि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। नेक्स्ट। जो पुण्यात्मा और विशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति इस जगन्नाथ अष्टक का पाठ करता है, वह पूर्ण विशुद्ध होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि श्रीमद् शंकराचार्य विरचित जगन्नाष्टकम संपूर्णम। श्री जगन्नाथाय नमः। श्री जगन्नाथाय नमः। श्री जगन्नाथ।
हरि ओम। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयता शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। जो पुण्यात्मा और विशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति इस जगन्नाथ अष्टक का पाठ करता है वह पूर्ण विशुद्ध होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम जगन्नाष्टकम संपूर्णम। श्री जगन्नाथे नमः। श्री जगन्नाथाय नमः। श्री जगन्नाथाय नमः। हरि ओम तत्सत्।